सभी को नमस्कार। जगत नियंता ईश्वर को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। बहुत ही अद्भुत, विलक्षण, जादू समान एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसी साइंस जिसको समझने के बाद जीवन अपने आप कहे कि जैसे बार बार कहते हैं कि आपको अपने आप अंदर से सब खुद गाने की इच्छा होगी, तुम क्या मिले कर्म ज्ञान, प्यार जिंदगी से हो गया। अपने आप जीवन में एक नया उत्साह, नई उमंग, नया विश्वास और नया तरह का एक लुक दिखाई देगा, नए तरह की एक चीज दिखाई देगी। बैठो ऐसे कि सबके चेहरे दिखें। कृपा बहन आपका नहीं दिख रहा, अशोक भाई गर्दन टेढ़ी की हो, शायद कुर्सियां ठीक से नहीं रखी हैं, विजय भाई ओझा आप ठीक से बैठे सामने आए, ऐसे बैठो सामने दिखे। तो कुर्सियां शायद ठीक से नहीं लगाई, एक के पीछे एक नहीं होनी चाहिए कुर्सी। हाँ अब बराबर। तो जिससे पता चलता है कि आप किस कंसंट्रेशन और किस उससे सुन रहे हैं। जब भी बैठे तो ऐसा दिखना चाहिए कि आपको आंखें दिखनी चाहिए, तब मालूम पड़ता है कि आप ठीक प्रकार से क्या सुनने के दौरान आपका लुक है, कैसे सुन रहे हैं, किस तरह से आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज पता चलती है। जादू समान एक विज्ञान है, जादू समान एक साइंस है, जिसको समझने के बाद जीवन अपने आप जैसे कहे ना कि ईश्वर की सौगात लगता है। और इसीलिए कम शब्दों में हर बार अलग अलग तरीके से आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, कि गीत भी गा के अक्सर मोटिवेट करते हैं कि अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, अरे ऐसा कर्म ज्ञान फिर कहाँ मिलेगा, आओ तुमको समझाते हैं कर्म ज्ञान के चमत्कार, देखो 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 जादू कर्म ज्ञान का, जादू जीत ज्ञान का। कर्म ज्ञान खुशियों का खजाना, हम सबको इसे अपनाना, आना जी संडे को आना, सुनकर जी इसे अपनाना, अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, अरे ऐसा कर्म ज्ञान फिर कहाँ मिलेगा, आओ तुमको समझाते हैं कर्म ज्ञान के चमत्कार, देखो 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 जादू कर्म ज्ञान का। समझो इसे प्रभु की बोली, है ये खुशी की जी गोली, कर्मों की राह समझाए, कर्मों का लेखा बताए, समझो 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 जादू जीत ज्ञान का, जादू कर्म ज्ञान का, जादू खुशी ज्ञान का। यानी सब चीजों की एक दवा, अचूक औषधि कर्म ज्ञान। लेकिन वो वैसे ही कहते हैं ना, जैसे खाने में नमक ना हो तो भी खाना अच्छा नहीं लगता, और खाने में नमक ज्यादा हो तो भी अच्छा नहीं लगता। बैलेंस, अनुपात जरूरी है। आप किसी मेहमान को बुलाओ, बहुत अच्छा खाना बनाया 56 तरह का, लेकिन अगर ठीक से बात नहीं करो तो भी उसको खाना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन एक मेहमान को बुलाओ और खाना नहीं खिला रहे, खूब मीठी मीठी बातें करो तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अनुपात जरूरी। ऐसे ही कर्म ज्ञान को समझकर जितना समझो उसको अपनाना जरूरी। बताने का उद्देश्य ये कि खाली ऐसे नहीं कि अभी समझते रहें पहले फिर अपनाएंगे। जितना समझ जाओ उतना उसी दिन से अपनाना शुरू कर दो, ये बताने का मतलब है। लास्ट टाइम बताया था कि जिक्र भी किया था, आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम बताया था कि अपने आप देखो कि कर्मयोग आरती के शब्द के अनुसार पिछली बार जिक्र किया था। अलग अलग तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि कितना चमत्कारिक कर्म ज्ञान। एक प्रार्थना है, हिम्मत ना हारिए, उसके शब्द देखिए अपने आप पूरे के पूरे कर्म ज्ञान से रिलेटेड हैं। हिम्मत ना हारिए, कर्म ज्ञान समझिए, हंसते हंसाते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते हंसाते हुए जीना जिनको आ गया, कर्म ज्ञान समझकर जीना जिसको आ गया, ऐसे कर्म ज्ञानियों से आप जीना सीखिए, उनके जैसा हंसते हुए जिंदगी गुजारिए। काम ऐसे कीजिए जिसमें हो सबका भला, बातें ऐसी कीजिए जिसमें अमृत हो गुला। बेसिकली हमारी वाणी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। अनुदेक करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चा यत, ऐसी वाणी होनी चाहिए, किसी को शुद्ध ना करने वाली,
सत्य, हितकारी और प्रिय, मतलब फूल गिर रहे हो वाणी से। आइए भाई साहब, आइए बहन जी, ऐसा तो काम ऐसे कीजिए जिससे हो सबका भला, वाणी ऐसी बोलिए जिसमें हो अमृत घुला, मीठी वाणी बोलकर प्रेम से पुकारिए, कड़वे बोल बोल करना जिंदगी गुजारिए। शुभ कर्म करते हुए दुख भी अगर आ रहे, पिछले पाप कर्मों का फल तुम भुगत रहे, आगे मत बढ़ाइए, अच्छे कर्म कीजिए, कर्म ज्ञान समझते हुए जिंदगी गुजारिए। अपने आप सोचो देखो कि सब चीज इसमें आ गई कम शब्दों। मोटिवेट करने के लिए क्या अलग अलग स्टाइल, अलग अलग तरीके देखने पड़ते हैं कि कैसे मोटिवेट कर सकें किसी को, कैसे प्रेरित कर सकें। तो जैसे ही हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और इस तरह से गाने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप खिल जाते हैं। अभी अपने आप बोलोगे, तुम अपने आप बोल के देखो, अभी तुम्हें जैसे पहले दिन ही तुम्हें अच्छा लगे तो अपने आप बोलोगे वाह हा 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 हा, ईश्वर की कृपा से मैं कृपा यहां आई, फिर कर्म ज्ञान की कृपा हुई, मैं तो धन्य हो गई। सोचो कितना, सोचो आप अपने आप, मतलब जिंदगी अपने आप में एक नया रूप किस दिन ले लेती है मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम समझे होते हो इस चमत्कारिक विज्ञान को, तो जिंदगी को खाली इस तरह नहीं जीते कि जिंदगी बोझ लगे। जिंदगी को ऐसे जीते कि हम कई लोगों को रास्ता दिखा रहे, कई लोगों के लिए जिंदगी में एक नई जिजीविषा का सूत्रपात कर रहे हैं। तो आज का विषय इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रारब्ध बड़ा है या पुरुषार्थ। अक्सर लोग जो है इस चीज पे कई बार जैसे डिस्टर्ब रहते हैं कि भाई कई बार प्रारब्ध का संघर्ष भी ऐसा आता है ना कि आदमी अपने आप उस संघर्ष में हर्ष के संग नहीं रह पाता, कहीं ना कहीं टूट जाता। लेकिन अगर कर्म ज्ञान समझे हो तो मैं कहता हूं कैसा भी संघर्ष आए, भले वो प्रारब्ध का संघर्ष हो, आपकी समझ शक्ति सशक्त है ना, जो अभी तक शुरू से समझाया है। आपने जाना कि प्रारब्ध बनता है कैसे, ऐस सुना आप समझ गए कि प्रारब्ध कैसे बनता है। यानी प्रारब्ध का मतलब है भाग्य, नसीब, डेस्टिनी, हाथ की रेखाएं, जो भी कह लो उसको, जन्म कुंडली, किसी और में कोई और नाम किसी और जगह होगा, हो सकता है। लेकिन जो भी कर्म हमने पिछले जन्म में किए, जो संचित में थे, जिनका फल हमें उस जन्म में नहीं मिला, हमारा जो कंसोलिडेटेड स्टॉक कर्मों का था, इस जन्म में जो हम भोगने के लिए साथ में लेकर आए, तो सिर्फ भोगना नहीं है। मनुष्य जो है अपने पुराने कर्मों को भोगता भी और नए कर्म करता भी है। बाकी जितनी योनियां सिर्फ सब भोग योनियां, वो नया कर्म कुछ नहीं कर सकता। अब यहां पर कर्म टोटल आपकी लाइफ के दौरान कर्म भोगने नहीं, हमारी आयुष प्रारब्ध अनुसार निर्धारित होती है। जो भी लोग नए हैं उनको समझने के लिए, बहुत ज्यादा जो नए होते हैं उसमें बहुत ज्यादा गहराई नहीं रखते, लेकिन समझने के लिए कि जो हमारे सामने हमारे फल आते हैं जीवन दरमियान, वो या तो हमने आज से पीछे कुछ किया है, कर्म ज्ञान का नियम नंबर 4 जो पहले ही समझ चुके हो। आज से पहले यानी आज से पीछे, आज जो तारीख है यानी 19 मार्च 2023 7:50 सुबह के, इससे पीछे जो कुछ तुमने किया है वो फल अभी के समय में या आने वाले समय में आएंगे। वो या तो भाग्य अनुसार होंगे, आपके लक या डेस्टिनी अनुसार होंगे जो लेके आए हो साथ में, या फिर आपने जो पीछे किया होगा उसके अनुसार होंगे। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कोई फल आने का। पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए बहुत। तो एज सुन एज क्लियर होती है, अभी डिस्टर्बेंस होने का मतलब कुछ रहता है? कोई नहीं रहता। अभी किसी चीज में विचलित होने का कोई मतलब रहता नहीं रहता। सवाल ही नहीं उठा कि आप विचलित हो सको। कोई कितना भी विचलित करना चाहे, कोई कैसा भी कहना चाहे, आपके बारे में कोई कुछ कहेगा, हम बोले अभी ठीक है, बाद में तुम्हारे बच्चे ठीक नहीं होंगे, जय होगा वो होगा, कोई कुछ भी बोलता। पहले तो एक नेगेटिव चीज किसी के अंदर अपने अंदर आने मत दो, किसी का भी। बहुत सारी चीजें कर्म ज्ञान बता रहे हैं, हर चीज इंप्लीमेंट करने वाली, इसीलिए शुरू में उदाहरण भी दिए कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। ये पूरी की पूरी चीज इंप्लीमेंट करने वाली है। यानी एक एक छोटी छोटी चीज समझोगे, उसको भी इंप्लीमेंट करोगे तो लाइफ में जबरदस्त उछाल आएगा, जबरदस्त उछाल, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। तो प्रारब्ध बन गया, यानी पुराने जन्मों के संचित कर्मों से इस जन्म में हम अपना प्रारब्ध लेकर आए। अब सोचो देखो अपने आप कि प्रारब्ध का मतलब भोगने वाले कर्म, जीवन दरमियान हम उनको बदल नहीं सकते।
कर्म हमारे हैं, लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते। जब हम बदल नहीं सकते तो क्यों ना उसको बिना विचलित हुए स्वीकार करें। हम ये तो नहीं कह रहे कि कोई खराब फल आएगा तो कोई हंसेगा, लेकिन बिना विचलित हुए स्वीकार करना, इसीलिए शब्द है बिना विचलित, मतलब अंदर विचलन नहीं होना। जो आया ठीक है, हमारे कर्मों का फल है, अभी क्या कर सकते हैं, जो अभी कर सको। अगर फिर से मन में कुछ रह गया तो फिर अभी नहीं समझे। मन में कुछ रहना भी नहीं चाहिए। हम जिन जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं उन जिम्मेदारियों को उतने ही अच्छे से हमें निभानी चाहिए। अपने लाइफ में भी ऐसा लगे कि वाह क्या मजा आ रहा, भले खाने को दोपहर के लिए खाना नहीं हो, अभी निकले कुछ ना कुछ लेके आएंगे, करके आएंगे कुछ ना कुछ। ऐसा दैट्स द पॉजिटिव अप्रोच, दैट्स द सकारात्मक अप्रोच जिसको कहते हैं। अब तुम अगर इस चीज को समझ गए हो तो अपने आप एक चीज जानोगे कि भाई प्रारब्ध अनुसार, या ये कहो कि जो भी किया था इस जन्म का तो सबको पता रहता, तो मालूम रहता कि हाँ ये कर्म इस जन्म में किया था। हमें ज्यादा नुकसान, मतलब ज्यादा डिस्टर्ब क्या करता है कि साहब हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, या हमारे सामने ऐसा क्यों हो गया। अच्छा खासा हम पढ़ रहे थे, एग्जाम में सिलेक्ट होना था, मैं एक्सीडेंट हो गया, मैंने कुछ किया नहीं, किसी ने आगे मार दिया। कुछ बीच में शूट आउट हुआ, उसमें कोई गोली वोली लग गई, अपने अस्पताल पहुंच गए, वैसी। अबे हमने तो कुछ नहीं किया। अभी रातों रात घर में चोरी हो गई, रात में कोई मदर की तबीयत खराब हुई, रात में एक्सपायर हो गई, अगले दिन एग्जाम है। अभी हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो अच्छा पढ़ रहे थे एग्जाम। ईश्वर तुम क्या चाहते हो। हम ईश्वर को कोसने लगते हैं, ईश्वर को कुछ ना कुछ सुनाने लगते हैं कि नहीं तुम कुछ हो ही नहीं, तुम्हारे कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन वो क्या करे, जो संविधान है, जो विधान है और जो मतलब नियम है, लॉ ऑफ कर्मा, उससे तो सब लोगों के लिए एक जैसा नियम बनाया जाता है, उसमें कुछ चेंज तो ना कर सकते। हाँ वो तुम्हारे संघर्ष में भी तुम्हारे साथ, चलो ठीक है, तुम भोग रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ भोगते हैं, ये कर सकते तुम्हारी। ईश्वर पे जब श्रद्धा रखोगे वो भी तुम्हारे साथ कर्मों को भोगने में तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, चलो तुम भी काम करो, मैं भी करता हूं, ये करेंगे। लेकिन तुम सोचो तुम्हारा प्रारब्ध कट जाए, ये संभव नहीं है किसी भी तरीके से। कोई कहे ये शनि की दशा है, राहु की दशा, केतु की दशा, महाकाल योग है, सर्प योग है, ये योग है, वो योग है, ये करा लो वो करा लो, ऐसा उससे कुछ होगा नहीं। प्रारब्ध का रोड़ा किसी तरह से जाएगा नहीं। हाँ अच्छा चल रहे होगे तो ईश्वर आपके साथ आ जाएगा। अब सोचो ईश्वर की शक्ति आपके साथ आ गई तो प्रारब्ध के संघर्ष भोगने में आपको कष्ट नहीं होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां बताना क्या चाह रहे हैं, चूंकि प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, प्रारब्ध को किसी तरह से काटा नहीं जा सकता, प्रारब्ध को कोई चेंज नहीं किया जा सकता, उसको कर्म ज्ञान समझकर हर्ष के संग स्वीकार किया जा सकता है, और जो उस परिस्थिति में कर सकते हो वो किया जा सकता है। यानी जो किया जा सकता है अभी भी हमारे हाथ में वो है जो किया जा सकता। तो जो किया जा सकता है वो तो हमारे हाथ में है ना। अभी कोई भी संघर्ष आ रहा हो करना तो भी हमारे हाथ में। हम जहां कर्म ज्ञान को समझे, हम प्रारब्ध को नहीं बदल सकते। जो भी संघर्ष है उसको स्वीकार करना है, हर्ष के संग रहना है। अगर हर्ष के संग रहेंगे तो हमारा पुरुषार्थ अपने आप कई गुना बढ़ जाएगा। योगा कर्मसु कौशलम। तुम विचलित नहीं हुए, वर्तमान में रहे, तुमने पास्ट का नहीं सोचा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ नहीं सोचा, तो जो परिस्थिति आई उसका तुम अच्छा हल निकालोगे। और ऐसे तुम डाउन हो गए, मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था, तो वैसे ही तुम्हारे करने की शक्ति भी खो बैठोगे। बड़ा सिंपल सी चीज है। तुम किसी चीज में जरा सा भी डाउन ही मत हो, क्योंकि तुम समझ गए हो। हम ऐसे नहीं कर रहे कि कोई बिना साइंटिफिक बात कर रहे, साइंटिफिक बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक बात कर रहे हैं कि तुम किसी चीज में डाउन ही मत हो। क्यों? क्योंकि जो फल आए हैं, जो हमारे सामने आया है, वो तो हमारे ही कर्मों का फल है। जब हमारे कर्मों का फल है तो हमें उसे स्वीकार करना है। हमें जो फल मिलते हैं इच्छा से नहीं मिलते, किए गए हुए कर्मों के आधार पर मिलते हैं। तो सिंपल सी बात, बड़ा सिंपल। तो जब तुम सोचोगे कि दिस इज अ साइंस, दिस इज स्पिरिचुअल साइंस, जो नहीं दिख रहा, ईश्वर तुम्हें कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम विश्वास करो कि तुम्हारे साथ होगा वो हर जगह। तुम्हें औरा मंडल दिखता नहीं है, लेकिन जिनको देखने के आया तो जान जाते कितना औरा मंडल इसका बड़ा है। जो चीज नहीं दिख रही वो ज्यादा है इस संसार में, और जो दिख रहा है वो तो थोड़ा सा। तुम कुछ चीजों को समझना नहीं जा रहे, इसलिए परेशान हो। जिस दिन तुम इन चीजों को समझ जाओगे, जान जाओगे, तुम हर्ष के अलावा, संतुष्टि और शांति के अलावा तुम्हारा कोई स्वभाव ही नहीं है। तुम हर समय शांत, संतुष्ट और आनंदित रहोगे। तो
पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रारब्ध पहले से लिखा जा चुका है, बन चुका है, उसको बदला नहीं जा सकता। वो जो भी आए कर्म ज्ञान के अनुसार अगर हम समझे हैं तो हम प्रारब्ध के संघर्ष में भी हर्ष के संग खड़े रहते हैं। तो इसका मतलब प्रारब्ध तो बड़ा नहीं हो सकता, भले जो भी है आ गया है उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते। लेकिन हमें अगर कुछ नहीं मिलने वाला है तो भी हम अपने पुरुषार्थ से कुछ नया हासिल कर सकते हैं। ठीक है, प्रारब्ध का रोड़ा रहेगा तो अभी जैसे 4 लोग पीछे से पकड़ के खड़े हो हमें, अभी हम चलना ही नहीं चाहें तो आगे नहीं बढ़ेंगे। 4 पकड़ के खड़े हैं, उनका कभी तो लूज होगा ना, उतनी पकड़ ढीली होगी, अपन थोड़ा खिसक गए आगे। अब उन्होंने सोचा इतनी मेहनत करके इसने गाचा, अभी दोबारा पीछे मत खींचो इसको, वो बीच में जगह थी। और लगातार कोशिश करो तो भी तुम्हारी ताकत धीरे धीरे जोर मारेगी, अपने आप कुछ ना कुछ करोगे। तो यानी तुम्हारे पुरुषार्थ के आगे प्रारब्ध बौना दिखाई देता है। जब तुम प्रारब्ध को समझ के सच्चे अर्थों में पुरुषार्थ करते हो। मान आगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, मगर डूबना मझधारों में मुझको भी स्वीकार नहीं है। ऐसे जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, प्रारब्ध की तरह। नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी वेद आ जाएं तो हमें नहीं घबराना है। मेरे मत में तो विपदाएं हैं केवल ईश्वरीय परीक्षाएं, उनसे केवल वही डरे जिसकी कच्ची हो कर्मयोग शिक्षाएं। यानी जिसकी कर्मयोग शिक्षा, उससे डरने की क्या जरूरत है? कल क्या होगा, सब साथ होंगे नहीं हो, जो होगा देखा जाएगा। अपने साथ अपना कर्म ज्ञान है, बस कर्म ज्ञान है तो जिंदगी अपने आप बिंदास है, फर्स्ट क्लास। इससे अच्छा ज्ञान है ही नहीं कहीं दुनिया में। गीता में भी इसी लिखा है, ना ही कर्म योग ज्ञानीन सदृशम, या ना ही कर्म ज्ञानीन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। 4 अध्याय का 38वां श्लोक। इस ज्ञान के समान दूसरा कुछ भी कल्याणकारी और पवित्र करने वाला आपको नहीं है संसार। अपने आप देखो, प्रारब्ध हो गया छोटा, पुरुषार्थ हो गया बड़ा। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ से आप हर चीज कर सकते हैं। गीता में 3 अध्याय के 8वें श्लोक में भी कहा गया, नियतम कर्म कुरु त्वं कर्म ज्याया ही अकर्मणा शरीर यात्रा पिचा तेना प्रसिद्धियेत अकर्मणा। अगर हम प्रारब्ध के संघर्ष में हर्ष के संग नहीं रहे और हार मान के बैठ गए तो वो अकर्म वाली अवस्था है, तो हमारी शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होगी। कहा गया नियतम कर्म कुरु त्वं, तुम अपने नियत कर्मों को करो। किसी भी परिस्थिति में हार मानकर वैसे ही बैठे रहना, उससे तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होगी। तो शरीर यात्रा पूरी करने के लिए भी पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट। प्रारब्ध से हार मानकर बैठ जाओगे तो ना अपनी शरीर यात्रा पूरी कर पाओगे, ना जो तुम पे डिपेंडेंट लोग हैं उनकी शरीर यात्रा को आगे बढ़ा पाओगे। तो किस लिए हार मानने का? हार से हार ना मानने वालों से हार भी एक दिन हार मान लेती है, ऐसा अपने अंदर होना चाहिए। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ऐसा अपने अंदर विश्वास होना चाहिए। ईश्वर का बंदा है तू, साहसी परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी तलवारें तो क्या, टूटी तलवारों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। रे अपना नाम बोलो जो भी हो, कर हर मैदान फतेह। से नहीं कोई कथा होता चल रही होती, अपना नाम उच्चारण करेंगे, तो वैसी अपने आप को इस तरह से अपने आप देखो, सोचो कितना सुंदर लगेगा जब आप ये बोलोगे, कर हर मैदान फतेह रे तारा, हर मैदान फतेह। तो तारा अपने आप सितारा बन जाएगी। कर हर मैदान फतेह रे कृपा, हर मैदान फतेह, तो अपने आप कृपा के ऊपर और कृपा बरसेगी। कर हर मैदान फतेह, तो अपने आप जिंदगी बता ना, बहुत जैसे कहे ना, अगर समझ गए कर्म ज्ञान को तो बहुत सुंदर रूप दिखाई देगी, बहुत सुंदर और अद्भुत दिखाई देगी। पिछले 2-2.5 महीने से कृपा बहन सुन रही हैं, लेकिन आज जितनी मुस्कान इनके चेहरे पे है इतनी पहले कभी देखी नहीं। पता नहीं खुशी का क्या राज क्या है, बाद में मिलेंगे पूछेंगे, नहीं तो इतनी कभी खुश थी नहीं। शायद धीरे धीरे कर्म ज्ञान का प्रताप आ रहा है या कोई और बात है वो जो भी है,
रेगुलर यहाँ पे इसीलिए कहते हैं, सामने से दिखते हो ना तो अपने आप पता चलता है कि किसके अंदर कितना चेंज आ रहा है, कितना बदलाव आ रहा है, कौन किस तरह से उसको सुन रहा है। अब देखिए दूसरा क्यों कहा गया कि प्रारब्ध से पुरुषार्थ पड़ा है। ये तो अभी आपको दो चीजें बताई, एक कि प्रारब्ध को बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, जैसा आ गया वैसा ही है। पुरुषार्थ से हम प्रारब्ध के संघर्ष को भी पराजित कर सकते हैं। दूसरा, शरीर यात्रा के लिए भी प्रारब्ध के संघर्ष में अगर अकर्म की तरफ हम बैठ जाएंगे तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो एक फॉर्मूला यहां पे बीच में भी लिया था, प्रारब्ध मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ इज इक्वल टू सफलता या सक्सेस, या प्रारब्ध मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ इज इक्वल टू कर्म फल, जिसको फल पर हमारा अधिकार नहीं उसके दौरान भी समझाया था। यानी तीसरी चीज आप ये समझने की कोशिश करो, कोई फल जो है डिफरेंट वे में, डिफरेंट अंदाज में, कोई चीज दो वस्तुओं पर आधारित है, जैसा वहां पे भी समझाया था डिटेल में। लेकिन यहां पे चूंकि बताया है कि फिर से कि पुरुषार्थ कई गुना बढ़ा प्रारब्ध के कंपैरिजन में, मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर धरती आकाश का अंतर है दोनों के बीच में, आप अपने पुरुषार्थ से सब कुछ हासिल कर सकते हो जो हासिल करना चाहो। बीच में ठीक है गैप, ड्यूरेशन, एक कुछ समय सीमा लग सकती है जिस समय प्रारब्ध का सीवियर संघर्ष चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप पुरुषार्थ के साथ लगे हुए हो तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम जो चाहो वो बन सकते हो। कोई ऐसा काम असंभव नहीं है जो तुम्हारे लिए जिसमें इम्पॉसिबल शब्द हो, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल लिखा हुआ है। देखो दूसरा नजरिया देखो, दृष्टिकोण चेंज करो। दृष्टि की हर जगह जरूरत नहीं होती, दृष्टिकोण की जरूरत होती। और एज सुन एज दृष्टिकोण हमारा परिवर्तित हो गया तो हमें बाकी कोण पढ़ने की भी जरूरत नहीं। तो अधिक कोण, न्यून कोण, ये सम कोण, कई सारे कोण आज तक लाइफ में पढ़ते रहे, लेकिन अगर दृष्टिकोण के बारे में नहीं जाने तो सारे कोण बेकार है। इसलिए दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट है, जीवन के प्रति नजरिया इंपॉर्टेंट है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण इंपॉर्टेंट। प्रारब्ध मल्टीप्लाइड बाय पुरुषार्थ इज इक्वल टू सक्सेस, सफलता। अपने को जानना ही नहीं है प्रारब्ध क्या है, अपने को तो अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखना है एंड ईश्वर पर। ईश्वर की शक्ति हमारे साथ है, ये खाली कहने से नहीं, जब तुम ईश्वर के लिए कार्य करते हो तब ईश्वर की शक्ति तुम्हारे साथ रहती। गीता में कहा है ऑलरेडी, योग क्षेमम भयाम्यहम, किसका? 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में। इसलिए क्यों बताते हैं? हर चीज उसमें दिया हुआ है। जब बताते हैं इसका मतलब है दैट इज एक ऐसा संविधान जो पूरा गीता के नाम से, श्रीमद् भगवत गीता के नाम से पूरा का पूरा ईश्वरी वाणी आपके सामने है। कह दिया उन्होंने किसके योगक्षेम को मैं वहन करता हूं, ईश्वर ने खुद कहा। तुम बोलते रहो ऐसे, खाली पाठ करते रहो, उससे नहीं होगा। दूध चढ़ाते रहो, उससे नहीं होगा। तीर्थों में जाते रहो, गंगा नहाते रहो, उससे नहीं होगा। उन्होंने बोला किसके योगक्षेम को मैं वहन करूंगा? अनन्या चिंतयन्ता माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्ययुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि अयम। अनन्य भाव से जो मुझ में, मेरे को मानता है, मुझ पर विश्वास करता है और मेरे कार्यों में लगा रहता है। मेरे कार्यों में, तो मेरे कार्यों में उसकी पूजा करना उसका कार्य नहीं है। उसने काय के लिए भेजा? अपना गुणगान करने के लिए भेजा। कोई बाप चाहते कि उसके मतलब अपने पिताजी माताजी का खाली गुणगान करो, कुछ काम नहीं करो, ऐसा कोई चाहता है? तो फिर वो क्यों चाहेगा? जिसने ये सृष्टि बनाई, जो ऑलरेडी दयालु है, सबके हित के लिए है, वो क्यों कहेगा मेरा गुणगान करो? वो तो तुम लोग समझते नहीं हो, कम में ज्यादा पाना चाहते हो। दूसरा, तुम्हें हर चीज चाहिए अच्छी अच्छी, खराब कर्म करा है उसका भी फल तुम्हें भोगना नहीं, तो तुम शॉर्ट रास्ता निकालते हो। बीच में लोगों ने शॉर्ट रास्ते बता दिए कि ये मानो, ये पूजो, ये करो, ऐसे करो। एक दिन में सफल होना चाहते हैं लोग। साहब ऐसा करो, कोई ऐसा हाथ रख देना कि तुरंत मतलब आ जाए। कई लोग तो जिद करते आगे, साहब हाथ रख दीजिए ना, एक बार, एक नहीं दोनों रख दीजिए। अरे तो हाथ रखने से कोई थोड़ी मोड़ी एनर्जी आ जाएगी, लेकिन जो ज्ञान है वो थोड़ा तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगा हाथ रखने से। समझने की चीज, तुम ज्ञान अपनाओगे तो ईश्वर का हाथ खुद ब खुद आ जाएगा आपके ऊपर। क्यों? कहा गया, ईश्वर ने कहा नामा कर्माणि लिम्पन्ते नामे कर्म फले स्प्रेया इतिमा यो अभिजनाति कर्म बिन सबत्ते। ये इसलिए बता रहे कि ये जब तुम जानोगे ना कि तुम करने में लगे, जब संघर्ष हमारे सामने होते ना तो हम और नहीं लगते कि जाओ ईश्वर तो कुछ कर नहीं रहा, कुछ नहीं करना ईश्वर के लिए, ना मानते हैं ना, उल्टा कहते हैं ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है, जो जिनके अंदर डाउट होता है। तो इतना सब हम अच्छे से कर रहे हैं, शुरू से सबकी सेवा कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, तो मेरे सामने ये सब सिचुएशन आई। वहां वही बता रहे, जो ईश्वर को मानता है, कर्म ज्ञान समझ जाओगे, तुम्हारे दिमाग से प्रारब्ध हट ही जाएगा। तुम्हें जो आ रहा वो स्वीकार है, अच्छा जैसे आ रहा हो, तो वो जो प्रारब्ध का पोर्शन है वो तुम्हारे दिमाग से निकल ही गया। मतलब
तुमने उसको समझ लिया अच्छे से कि चीजें दो ही वजह से आती हैं, मेरे कर्म मेरे नहीं है तो प्रारब्ध के, बस अभी वो तुम्हें हिंड्रेंस नहीं क्रिएट कर रहे, तो क्या हो गया, पुरुषार्थ का लेवल बढ़ गया। यानी जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। यानी आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पुरुषार्थ। योर आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पुरुषार्थ। जैसा हार्ड वर्क होगा, जैसी मेहनत होगी, वैसा फल आएगा। किस्मत मौका देती है, मेहनत चौंका देती है। किस्मत मौका देती है, मेहनत चौका लगाती है, चौंका देने के बाद चौका लगाती है। किस्मत एकदम से आपको उठा सकती है, लेकिन मेहनत सस्टेन्ड उठा के रख सकती है। किस्मत से आप थोड़ी देर ऊपर उठ सकते हो, फिर गिर सकते हो, मेहनत से लगातार ऊपर ही जाओगे, नीचे आने का सवाल ही नहीं उठता। सोचिए कितने सारी चीजें अपने आप, अगर आप चीजों को समझो तो देखो कितना। अब जब आपने समझ लिया तो आप अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते हो, और पुरुषार्थ को बढ़ाते हो तो सक्सेस या सफलता या फल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मेहनत के, तो अपने आप बढ़ते जाते हैं। अब देखो सीधी बात, जब फल अच्छे आएंगे तो और खुशी होगी, और खुशी होगी तो हमारे अंदर और जोश आएगा। जैसे कहते हैं ना, आपको कुछ अवार्ड मिलता है, कुछ मन मुताबिक मिलता है, तो हमारे अंदर डोपामीन का सिक्रीशन होने लगता है, सीरोटोनिन का सिक्रीशन होने लगता है, तो हम और खुश होते हैं। हमारे चेहरे पर अपने आप एक नया जुनून आ जाता है कि अभी हम 4 को उठा सकते हैं। जैसे कहते हैं अपने, हम अभी अगर 10 काम कर रहे थे, अब हम 20 कर सकते हैं। फिर आपको फिर से सफलता मिली, क्योंकि खुश होकर कर रहे थे, और सफलता मिली, आप 20 की जगह 40 कर सकते हैं। फिर और सफलताएं मिल रही तो अब 40 की जगह 80 कर सकते हैं काम। फिर लोग पूछने लगते हैं कि आप इतने काम कर कैसे लेते हो। ये कुछ नहीं, सब ईश्वर की कृपा है। क्यों? क्योंकि योगक्षेम वो वहन कर रहा है, रास्ता वो दिखा रहा है, सब कुछ वो चला रहा है, सबके मन में पॉजिटिविटी और सकारात्मकता वो भर रहा है, अपन कुछ नहीं कर रहे। अपने को तो जो शक्ति मिली वो अपने आप बढ़ती जा रही है। जैसे हनुमान की शक्ति बढ़ी, किसी ने उसको याद दिलाई तो समुद्र तक क्रॉस कर गए। सोचो, ऐसे ही आपके अंदर है, आप कुछ भी कर सकते हो। जिस तरफ अपनी दिशा लगा दोगे उसमें सफलताएं अपने आप, और जब सफलताएं मिलेंगी तो सीधी सी बात, खुशी और बढ़ेगी, खुशी और बढ़ेगी, और अच्छा काम होगा और सफलताएं मिलेंगी। क्यों? वो सिद्धांत लगा रखा, खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों अवश्य मिलेगी, तो ये सफलता बढ़ेगी। देन चौथा पॉइंट, क्यों पुरुषार्थ पड़ा है। देखिए, आप जो भी अपने अभी प्रारब्ध तो भोगने के लिए ले आए, वो तो जाने दो। अभी पुरुषार्थ आप करोगे तो तुम्हारे पास एक माध्यम है अपने रिमेनिंग संचित को काटने का। अभी जो संचित लेके आए तो क्या संचित वैसे ही भोगते रहोगे क्या? दूसरा चीज, अभी ज्ञान को नहीं समझोगे तो और बंधन क्रिएट करते रहोगे। तुमने कर्म ज्ञान तो समझा, अभी तुम्हारे पुरुषार्थ में ही ऐसी शक्ति है, कर्मों के त्याग से तुम अपने बंधन काट नहीं सकते। कोई कहे यार अभी ये बंधन ही दुखों का कारण है, यार बंधन बार बार लग रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इससे अच्छा मैं कुछ करता ही नहीं हूं। जैसे कोई कहे ना, कहीं चाय गिर जाती है, कहीं टूट जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। अभी काम ही नहीं करेंगे तो कुछ टूटेगा कैसे? लेकिन काम नहीं करोगे तो तुम्हारी खुद भी शरीर यात्रा कैसे चलेगी? वो तो एक चीज बता दी पहले ही। लेकिन यहां पे ये कि जो तुम बंधन लेकर आए हो साथ में, संचित कर्म जो इस जन्म में लेके आए हो, उसको कौन काटेगा? तुम्हारे ऐसे बिना कुछ करने से भी वो संचित नहीं कटेंगे, और जब नहीं कटेंगे तो फिर से आपका नए प्रारब्ध के साथ जन्म होगा। जब एक शक्ति ईश्वर ने दे रखी है कि तुम जिस जन्म में आए हो उसी जन्म में तुम्हारा कल्याण 100% निश्चित, तुम मुक्त होकर 100% फिर से उसी परमात्मा में मिल सकते हो, तुम 100% अपने कर्मों को काट सकते हो, उसके लिए नियम दिया हुआ है। कहा गया निष्काम कर्म, नेहा विक्रम न शोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमस्य धर्मस्य, त्रैतो महतो भयात्, महान भय से मुक्त कर देता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का आचरण, लेकिन वो तो अपने आप आना पड़ेगा ना। निष्कामता कोई ऐसा नहीं है कि अब हम निष्काम कर्म आज से करेंगे, ये फिर से काम हो गया। कर्मों को करते करते, आसक्ति को त्यागते त्यागते, कर्मासक्ति को छोड़ते छोड़ते आपके अंदर इतनी विनम्रता आ जाए और आपको लगे कि मैं कुछ नहीं हूं। पूरी दुनिया आपके कदम चूम रही हो, पूरी दुनिया आपकी वाहवाही करे, तो भी आपको लगे नहीं मैं तो ईश्वर का सेवक हूं। जो अंदर से लगे, बाहर दिखाने के लिए नहीं, आपको अंदर से लगना चाहिए। देन समझो निष्कामता आ गई। तुम्हें सब कुछ मिलने के बाद भी, सब खुशियां, शांति, संतुष्टि, आनंद सब कुछ मिलने के बाद भी तुम संसार के लिए, जगत के लिए लगातार लगे हो और उसके कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत हो,
तुम्हें कुछ चाहिए नहीं, न नाम, न पैसा, न धन, न दौलत, न यश, न कांति, न कीर्ति, न कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी लगे हुए, तो समझो निष्कामता आई। ये निष्कामता की परिभाषा। जब तक निष्कामता नहीं है, तब तक नहीं कटेंगे। ये एक स्टेज है, आप वहां तक पहुंचोगे तो कटेंगे। निष्कामता अपने आप आएगी। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। यदा इच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वा तीतो विमत्सरा, चौथे अध्याय का 22वां श्लोक। जो मिल गया उसी में संतुष्ट है, लेकिन पाने के लिए प्रयासरत है। क्यों? दूसरों को रास्ता दिखाना है, दूसरों को रास्ता दिखाना है, इसलिए लगातार प्रयासरत हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कर्मों को काटने, यानी संचित कर्मों को काटने के लिए भी हमें पुरुषार्थ ही करना है। जो निष्काम कर्म भी तो पुरुषार्थ का ही रास्ते से जाते हैं। निष्काम कर्म का रास्ता भी पुरुषार्थ से ही है। जैसे स्विमिंग पूल में या नदी में जो व्यक्ति चुपचाप पानी पर पड़ा है, उसने उसके लिए भी पहले सोचो कितनी मेहनत की होगी स्विमिंग सीखने की। क्या वैसे ही पानी पे पड़ा है क्या? कोई व्यक्ति चुपचाप जो स्विमिंग नहीं सीखी पानी पे पड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता। जिसको भी अगर नहीं भी आइडिया तो भी जब इतना तो जानते होगे ना, पानी पे चुपचाप नहीं पड़ा रह सकते। पानी पे वही व्यक्ति पड़ा रह सकता है जिसने स्विमिंग सीखी हो। तो इस संसार में भी अगर निष्काम कर्म करने हैं तो पहले कर्मों के तूफान को आने दो और अपने अंदर कर्मों का तूफान पैदा करो और दिखा दो एक चमकते हुए सूरज बन के। ऐसे टिमटिमाते तारे नहीं, ऐसा हल्का फुल्का दीपक भी नहीं, चमचमाता सूरज। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला रैबिट, खरगोश, 2 पल चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ, देखो बाजी मार। ऐसा मतलब लगातार लगे रहो, सतत। बताने का मतलब है सतत प्रयासशील रहना। चरैवेति चरैवेति सनातन संस्कृति, लगातार चलते रहना, लगातार चलते रहना। एक दिन आपको उस अवस्था पर लेके आएगा कि आपको देखने वाले विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये व्यक्ति तो कहां से चला था, आज कहां पहुंच गया और हम उन्हीं को वहीं रह गए। कुछ खास नहीं, अपने आप सिर्फ चलते रहे, सिर्फ समझते रहे, कर्मों में से आसक्ति को हटाते रहे। फलासक्ति हटाई, कर्मासक्ति हटाई, ईश्वर के प्रति समर्पण डेवलप किया, तो अपने आप अवस्था आएगी निष्काम। तो जी कहां से आ रही है? पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ ही है जो कर्मों में कुशलता लाने के साथ साथ वर्तमान में कर्म करने की भावना को स्ट्रांग करने के साथ साथ हमें अपने आप हमारे संचित कर्मों को काटने के लिए प्रेरित कर रहा है। जीवन का उद्देश्य बेसिकली क्या है? जीवन का उद्देश्य है हम इस संसार में हैं, आनंदित होकर जिए। दूसरा, हम इस संसार में हैं तो इस संसार के कल्याण के लिए जिए। तीसरा, हम इस संसार में आए, संसार से जैसे हम छूटे वैसे ईश्वर में मुक्त हो जाए, मतलब ईश्वर में विलीन हो जाए। ये 3 उद्देश्य हैं। ये तीनों आपको कर्मयोग सीखने के बाद ऑटोमेटिकली है। तुम कर्मयोग सीख के बाद जो उद्देश्य है जीवन में हर समय एंजॉय करते हो। तुम कर्मयोग सीख के बाद जगत के कल्याण के लिए लगते हो। तुम कर्मयोग सीख के बाद सीधे मुक्त हो जाते हो। तो ये किससे संभव है? सिर्फ और सिर्फ आपके पुरुषार्थ से। तो बड़ा कौन हुआ? पुरुषार्थ। अगर प्रारब्ध के सहारे बैठे रहते तो कर्मों को कौन काटता? कर्मों का संहार या कर्मों का भस्म होना कैसे संभव था? नहीं था। चूंकि तुमने पुरुषार्थ को समझा इसलिए तुम उसको काट पाए। अब देखो 5वां कारण जो गीता में 12वें अध्याय के 12वें श्लोक को बताया गया। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागात त्यागात शांति अनंतरम। अब यहां पे ये चीज को क्यों कर दिया? सभी योगों से श्रेष्ठ करने के साथ साथ उन्होंने कह दिया भाई सबसे श्रेष्ठ कर्म योग है। क्यों? कुछ कारण होगा ना। कर्मयोग इसलिए श्रेष्ठ है, एक तो हम लोगों के लिए उदाहरण मात्र बने रहते हैं। अभी तुम बैठ के अपनी आत्मा को देख रहे हो नहीं देख रहे हो? एक आध देख पाता है लाखों में और बाकी 99,998 या 999 खाली ऐसे बैठते रहते हो और अपना विचारते रहते हो और खाली टाइम वेस्ट करते रहते हो। अभी कर्म ज्ञान में क्या सबको काम करना है, तो 1 लाख के 1 लाख काम कर रहे हैं तो आउटपुट तो क्रिएट हो रहा है, समाज में प्रगति तो हो रही है, सब अपने कम से कम जीवन यात्रा तो चला रहे हैं। कोई ताने तो घर में नहीं सुन रहा, समाज में नहीं सुन रहा, सबको कोई काम दे रहा है, सब व्यस्त हैं, सबके साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है, मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो ये देखो, आदर्श सन्यासी से आदर्श गृहस्थ श्रेष्ठ है,
क्योंकि आदर्श गृहस्थ अपने कार्यों को करते करते भी आप सबको रास्ता दिखा सकता है, आप सबके लिए मार्ग प्रशस्त करता है। क्यों? क्योंकि वो वही कर रहा है। अभी मान लो जिसने शादी ना की उसको तो लोग ये कहेंगे भाई पहले शादी तो कर लो। तुम्हें क्या पता कि शादी से क्या क्या परेशानी है? जो शादीशुदा हो उसके लिए ये नहीं कह सकते। फिर मान लो जिसके बच्चे हैं, तुम्हें क्या मालूम बच्चों को परवरिश करने में कितनी मुश्किल होती, अभी उसके बच्चे भी हैं। तो तुम्हें क्या मालूम कि अभी कोई सरकारी नौकरी भी करता, अभी तुम्हें क्या मालूम सरकारी नौकरी की क्या क्या परेशानी, कितना जाना, अभी दूसरा सरकारी नौकरी भी करता है। अभी तुम्हें क्या मालूम सरकारी नौकरी चली जाए तो क्या होता, दूसरे की सरकारी नौकरी चली गई तो भी नहीं। तो अपने आप एक कितना आप अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। लोगों को कि किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानने का, किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानेगा। ये कौन सिखा रहा है? ये सिखा रहा है कर्मयोग। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको ये सिखा सके, दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपको ये बता सके। ये सिखा रहा है कर्मयोग। यानी वो अपने आप बता रहा है कि दिस इज द बेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट कर्मयोग इज द बेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट कर्मयोग इज द बेस्ट। ऑलरेडी वो ईश्वर, जगत नियंता ईश्वर अपने आप कह चुके कि सब योगों से श्रेष्ठ कर्मयोग है। इसका मतलब इसमें हम एक उदाहरण स्वरूप बनते हैं। गीता में कहा गया तीसरे अध्याय के 25वें श्लोक में, सक्ता कर्माणि विद्वांस सक्ता कर्माणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत तथा कुर्यात असक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम। यानी लोगों के उदाहरण के लिए जिस तरह से संसार में आसक्त लोग कार्य करते हैं उसी तरह से कर्मयोगी को यानी अनासक्त लोग को करना चाहिए। उल्टा उसके कार्य में ज्यादा जोश होना चाहिए, कर्मयोगी के कार्य में ज्यादा जोश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो समझ गया है, वो समझ गया है कि कर्म के फल मतलब कर्म के अनुसार फल है। उसे नहीं भी चाहिए तो भी लोगों को उदाहरण बनने के लिए उसे ज्यादा जोश होना चाहिए। जिस दिन आप समझोगे आपके अंदर जोश चरम सीमा पर होगा, आप कहो कि किसी चीज का मन नहीं कर रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं उठता किसी चीज का मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर रहा ये निराशा की निशानी है, आपका लेवल लो होने की निशानी है। आपको तो ये कहो कि सब काम करने का मन कर रहा, अपन डांस नहीं करते तो डांस भी कर सकते हैं। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सको। तो ये एक जज्बा है, एक जुनून है, एक जोश है, एक उत्साह है जो आप कर्म ज्ञान समझ के सीखते हो। किसी चीज में हार नहीं मानते, क्या कर पा रहे नहीं कर पा रहे किसी चीज का रोना नहीं रोते। हमारे रिश्तेदारों ने पैसा हड़प लिया, किसी और ने पैसा हड़प लिया, हमें इतना नुकसान हो गया, हमें वैसा हो गया, हम कहीं जा रहे थे हमें वो मिला नहीं है, कुछ जो हो गया होने दो। हमें तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, तो क्यों ना करें एंजॉय इस अद्भुत लाइफ का। हर समय एंजॉय करो ना, जो गया सो गया, वो अपना नहीं था, जो है वो अपना है। तो पांचवा कारण यह है कि कर्मयोग सीखकर हम लोक उदाहरण के लिए एक उदाहरण स्वरूप बनते हैं जो प्रारब्ध समझकर नहीं बन सकते। तो इस तरह से ये 5 कारण हैं जिसके कारण कहा गया है कि पुरुषार्थ बड़ा है, यानी पुरुषार्थ की शक्ति। अपने आप कई गीत भी सुने होंगे आपने, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूं तकदीरों का। बहुत पहले विधाता फिल्म आई थी, उसका गीत था तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूं तदवीरों का। तदवीरों मतलब कर्मवादी। और बीच में कभी कभी लेक्चर भी लेते हैं कि पुरुषार्थवादी, प्रारब्धवादी, और एक तरह से वो जो कहो कि आप अपने आप की जो ईश्वरवादी जो होते हैं लोग, वो बेसिकली वो प्रारब्धवादी के ही नजदीक हैं। तो अगर दूसरे तरह से उसको कहें कि प्रारब्धवादी और पुरुषार्थवादी, जैसे सेम प्रारब्ध पुरुषार्थ है, तो उसी तरह से कि जो पुरुषार्थ है उसकी शक्ति का कोई पार है नहीं। मतलब आप अपने आप सोचोगे कि अगर आप पुरुषार्थ पर विश्वास करते हो और सही तरह, जैसे मैंने योगा कर्मसु कौशलम के दौरान बताया था, लास्ट संडे को ही हुआ था, कि अगर कर्म कुशलता के साथ कर्म करते हो, यहां पे कुशलता की बात नहीं ले रहे हैं, वो पहले लेक्चर में ले चुके हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में, इसीलिए उसके बाद नेक्स्ट संडे को ये लेक्चर लिया कि पुरुषार्थ, जो कर्म कुशलता की बात लास्ट संडे को बताई थी वो पुरुषार्थ में सारी शामिल होनी चाहिए। बेसिकली कार्य के दौरान हमारी बुद्धि के 3 काम होते हैं। जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो बुद्धि के 3 काम। नंबर 1, अपनी सभी शक्तियों को देखना कि वो शक्ति बराबर काम कर रही है या नहीं कर रही है, और कौन सी शक्ति क्षीण होने वाली है उसको हम रिप्लेनिश करें, उसको फिर से एनर्जी दें, और किस शक्ति के उपयोग की अब जरूरत पड़ने वाली है, जो 6 की 6 शक्तियां। दूसरी चीज,
कार्य के दौरान जो कार्य हम कर रहे हैं क्या बराबर गुणवत्ता का हो रहा है, बराबर क्वालिटी का हो रहा है। अगर लाइन हमें सीधी सीधी खींचनी है बिना स्केल के तो क्या खींच रही है। आपका फोकस यहां होगा तो मैं कहता हूं लगभग 99% लाइन सीधी खींचेगी। अगर गोला बनाना है तो बिल्कुल गोल बनेगा। ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा तो इसका मतलब बराबर नहीं है। ये बुद्धि का तीसरा काम, उस बुद्धि का उस कर्म से संबंधित ज्ञान को लगातार अर्जित करते जाना, जिससे हम उस कर्म की गुणवत्ता को बढ़ा सकें। कर्म के दौरान भी ठीक नहीं हो रहा, पूछो भाई क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या कमी आ रही है, तुरंत कोई बताएगा, तुरंत उसको अडॉप्ट करो, तुरंत उसको ठीक करो। तो ये 3 काम कर्म कुशलता के लिए बुद्धि के हर समय होते हैं। नहीं पुरुषार्थ खाली कह दिया कि पुरुषार्थ बढ़ा, इसका मतलब तो कैसे आएगा जब तक कर्म कुशलता नहीं लगाओगे उसमें। पुरुषार्थ में जब तक कर्म कुशलता फिट नहीं करोगे तो कैसे आएगा। इसीलिए बोला कि पिछले लेक्चर को पूरा ध्यान रखते हुए कर्म ऐसी क्वालिटी का हो कि वो सफलता दिलाना चाहिए। कर्म इस क्वालिटी का हो कि लोगों को आपकी वाह बिना आपके चाहे भी करनी चाहिए, तो वो कर्म कुशलता कहलाती है। तो कर्म कुशलता इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कर्म कुशलता होगी तभी पुरुषार्थ की शक्ति, यानी जो पुरुषार्थ पड़ा है वो लाभप्रद, या आप किसी के लिए उदाहरण स्वरूप बन पाएंगे और आपको समझ में आएगा। तो एक चीज होती है कि हमने समझा कि पुरुषार्थ बड़ा है, लेकिन पुरुषार्थ बड़ा तो उसके लिए पुरुषार्थ करना कैसे है, वो योगा कर्मसु कौशलम, जिसमें पूरी चीज पिछली बार बताई थी, उसके द्वारा आप कर सकते हो। तो इसलिए अच्छी प्रकार से इस कर्म ज्ञान को समझें, जानें और फर्स्ट क्लास अपने जीवन को बनाएं। ऐसा मौका दोबारा मिलने वाला नहीं। हर संडे को यहां पर आएं रेगुलर, ताकि अपने जीवन को और बदल सकें, अपने जीवन को और अच्छा बना सकें। धन्यवाद, नमस्कार।